नमस्कार। कंट्रोल एस सेलिब्रिटी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हर बार हम कोई ऐसी शख्सियत पेश करते हैं जिसके आगे हम तारीफों के फूल बांधते हैं, ये है ये वो ऐसा। पर आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्हें ना तो कोई शब्दों की ज़रूरत है और ना ही कोई पहचान। बस आप देखते ही समझ जाए। मिलिए उनसे। दर्शन सर, सबसे पहली बात तो ये कि आपके खून में एक्टिंग है अगर माना जाए तो, पर आप कैसे आए? मतलब आपको ये शौक कहाँ से लगा? शुरुआत से थोड़ी सी बात करें। नहीं, मेरी माता जी गुजराती स्टेज की बहुत बड़ी अदाकारा हुआ करती थी और उनके साथ थिएटर से तो बहुत ही लगाव पहले से था, बचपन से। चिल्ड्रंस थिएटर भी किया है थोड़ा बहुत। उसके बाद में गुजराती प्रोफेशनल थिएटर में कदम रखा, तो एक के बाद एक चीज़ें होती गई। तो गुजराती थिएटर से गुजराती टेलीविज़न, बीच में एक दो गुजराती फिल्में, हालांकि वो मैंने ज़्यादा नहीं की है। फिर हिंदी टेलीविज़न, हिंदी फिल्म्स, इंग्लिश थिएटर, ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। और सर, सबसे पहले आपकी जो शुरुआत मेरे ख्याल से नरसिंह मेहता से हुई थी। नरसिंह मेहता, हाँ, एक बहुत ही जानी मानी गुजराती टीवी सीरियल हुई। तो उसके पहले लेकिन मैंने मानस एक उखाड़ों करके एक सीरियल की थी। दैट वाज जस्ट 1 साल पहले ही नरसिंह मेहता की। वो उसके निर्देशक थे निमेश देसाई। तो जब मैं अहमदाबाद में मेरे एक नाटक के शोज के लिए आया करता था, मूलराज मेंशन, तब ये तय हुआ कि हालांकि मैं अहमदाबाद में ही हूँ तो मैं काम कर सकता हूँ, तो मैं वो करता था। और उसके बाद में जब नाटक के शोज अहमदाबाद में ख़त्म हुए, उसके बाद में भी इसकी तो शूटिंग जारी रही। 26 एपिसोड हुए थे। तो उस हिसाब से मैं पहली बार अहमदाबाद में, गुजरात में, बम्बई से काम करने आया। सर, सबसे पहले आप, पता नहीं, एक चीज़ है, अभी ड्रामा, जैसे आप ड्रामा करते ही रहते हो जी। आप सीरियलों में हो, आप फिल्मों में हो, आप हर जगह पे बिजी हो, पर स्टेज के लिए वक्त कैसे निकालते हो? नहीं, वो एक मेरा जज्बा है, मेरा पैशन है। तो ये जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है गुजराती थिएटर में या कहीं भी, इंग्लिश थिएटर में भी, और मुझे ऐसा लगे कि एज एन एक्टर मुझे वो करनी चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ वक्त निकालने की और करता हूँ। और सर, वैसे सीरियल्स में आप चलते आ रहे हैं, हर जगह पे आप दिखते ही हर सीरियल में, फिर भी आप मूवीज़ में तरह तरह के रोल में दिखते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि दर्शन जरीवाला मतलब विलन ही है। दर्शन जरीवाला एक्टर भी है, कहीं कॉमेडी भी करते हैं, नजर आ रहे हैं। तो इसमें से दर्शन जरीवाला का पसंदीदा रोल कौन सा? मतलब कॉमेडी करना अच्छा लगता है, ये करना, या वो? नहीं, कॉमेडी, अगर एक्टिंग के क्राफ्ट की बात करें तो कॉमेडी बहुत ही दिलचस्प और चैलेंजिंग है। तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है, कॉमेडी। हाँ। लेकिन मैं एक, वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही सीरियस किस्म का आदमी हूँ। तो ड्रामा जिसे बोलते हैं कि भाई चाहे वो विलन हो या कोई पॉजिटिव किरदार हो, तो उसके लिए भी लोग मुझे बुलाते हैं। और मेरी लेकिन पसंद कहें तो पसंद, और लगाव कहें तो वो कॉमेडी का ज़रा ज़्यादा रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ होती है हर कलाकार के लिए कि कभी कुछ छोड़ने का अफसोस होता है कि ये रोल मैंने शायद कर लिया होता। हाँ, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा? एक दो रोल ऐसे थे थिएटर में जो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं न कर पाऊँ, और मैंने नहीं किए। उसके बाद में ऐसा लगा कि हाँ, वो करना चाहिए था। तो एक तो शफी इनामदार, हालांकि जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, शफी ने मुझे एक नाटक के लिए बुलाया था। बहुत ही बढ़िया प्ले था, और उसमें मेरे लिए आकर्षक बात ये थी कि भक्ति बर्वे इनामदार, उनकी पत्नी और बहुत ही अच्छी अदाकारा, वो उसमें काम करने वाली थी। तो उस नाटक के लिए मुझे बुलाया उन्होंने, और मैंने मना कर दिया। उसके बाद में सोचा तो लगा कि ये करना चाहिए था। वैसे भी फिरोज़ खान ने मुझे, फिरोज़ अब्बास खान, उन्होंने जब मुझे
महात्मा वर्सेस गांधी ये नाटक के लिए इंग्लिश के लिए बुलाया, तो उस वक्त मेरे ही कुछ चंद ऐसे हालात थे कि मैं कर नहीं पाया, तो मैंने मना कर दिया। तो फिर वो रोल एक दो दूसरे बड़े एक्टरों ने भी किया, और उसके बाद में फिर से जब कुछ आखिरी शोज उसके बचे थे, तो वो एक छोटा 10-15 शो के लिए मैंने स्टेज पे गांधी जी की भूमिका की। अच्छा। हाँ। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि उसके बाद जब फिल्म बनी, हाँ, तब भी वही रोल आपको ही दिया गया। हाँ, लेकिन उसमें भी हुआ यूं कि नाटक के आखिरी शोज मैंने किए और फिर फिल्म बननी शुरू हुई, तो लोग यही सोचेंगे कि भाई वो नाटक में मैं था तो फिल्म में मैं लिया गया, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिल्म में भी शायद मेरा चुनाव एंड में हुआ। हाँ, मतलब हमने वो नाटक के शोज किए, वो जो आखिरी शोज थे, सब हंसी खुशी अपने अपने घर गए। उसके बाद में फिल्म की प्लानिंग शुरू हुई, तब कोई और कर रहा था गांधी जी का रोल, फिर प्रोड्यूसर्स भी बदले गए, फिर वो फिल्म वापस शुरू की गई। उसमें भी जो गांधी जी का रोल जिसको दिया गया था वो दुर्भाग्य से पहुंच नहीं पाए, और कुछ दिक्कतें हुई उनको पर्सनल निजी लाइफ में, तो वो रोल के लिए शूटिंग पे ही नहीं पहुंच पाए। फिर वापस फिल्म स्टॉल हो गई। फिर एंड में जाके आई थिंक 2 साल के बाद 2004 के एंड में जब फिरोज ने फिर से मुझे बुलाया कि भाई अब फिल्म में भी आपको ही करना है, तो वो उस हिसाब से हुआ। अच्छा। और उसके बाद नेशनल अवार्ड। हाँ, उसके बाद नेशनल अवार्ड, और बस वो बहुत बड़ी फीलिंग होती है। आपके क्या रिएक्शन थे नेशनल अवार्ड के बाद? मैं बहुत ही खुश था, और आई वॉज वेरी हम्बल्ड बाय द रिकग्निशन। एक बार मैं मानता हूँ अनिल कपूर जी ने बोला था कोई एक अवार्ड फंक्शन में कि इंडिया में जब एक्टर्स को अवार्ड मिलते हैं तो वो उनके कैरेक्टर्स को ज़्यादा ध्यान में रख के दिए जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये अवार्ड महात्मा गांधी के किरदार को मिला है। मुझे बतौर अदाकार ये अवार्ड मिला है या नहीं, वो मैं अभी तक जानता नहीं। पर एक और चीज़ सर इंडस्ट्री में आपके बारे में कही जाती है कि आप जो भी रोल होता है उसके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं जी। और आप मतलब कुछ डायरेक्टर से ये कहते हैं कि अगर दर्शन जरीवाला को लिया है तो इतना पक्का ही है कि वो पूछ के एक बार क्या चाहिए वो निकाल के देगा, और आप वक्त में भी बहुत पंक्चुअल है, ये भी सुना है। तो आप आम जैसे क्यों नहीं बन गए? क्योंकि आप भी सेलिब्रिटी हो चुके हैं। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि एक्टिंग एक्चुअली तो बहुत ही निजी प्रोफेशन है। इट्स अ प्राइवेट प्रोफेशन। ये मैं मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ, मेरे अपने निजानंद के लिए कर रहा हूँ। उसमें से जो मुझे आनंद मिलता है वो उसमें से मुझे जो पैसे या शोहरत मिलती है उससे भी कई गुना ज़्यादा होता है। तो अगर ये मेरे आनंद की बात है, तो अगर एक बच्चे को एक चॉकलेट की दुकान अगर 9 बजे खुलती है और उसको वहाँ उसके बाहर खड़ा रखा गया है, तो क्या वो 10 बजे जाएगा अंदर? वो तो खुलते ही चला जाएगा। सही है। तो फॉर मी इट इज अ पैशन बियॉन्ड सक्सेस और मेजर्स ऑफ सक्सेस। तो और किरदार मतलब मैं ये मानता हूं कि दर्शन जरीवाला नहीं दिखना चाहिए, वो किरदार दिखना चाहिए। अगर ये करने में मैं सफल रहता हूं तो ये मेरी सफलता है, वरना मैं मानूंगा कि मैंने मेरा काम अधूरा किया है। तो उसे ये भी है कि मैं उस हिसाब से सेलिब्रिटी नहीं हूं जिस हिसाब से एक आदमी का चेहरा नजर आए और हम कहें कि हाँ ये दर्शन है, क्योंकि मैं इतना कैरेक्टर के पीछे छुप जाता हूं कि कैरेक्टर आपको याद रहेगा लेकिन शायद मेरा नाम आप नहीं सोच पाओगे। तो ये मेरे लिए एक ज्यादा बढ़िया सिद्धि है कि लोग ये कहें कि हाँ आपको मैंने देखा है कहीं,
आप वो तो नहीं, ऐसे उनको ही पता चले धीरे धीरे। तो जैसे कि कुछ लोग मुझे कुछ किरदार के नाम से ही जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टाइल फिल्म के प्रिंसिपल के रोल से मुझे जानते हैं, कुछ गांधी जी के रोल से मुझे जानते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो मुझे अजब प्रेम की गजब कहानी इस फिल्म में मैंने जो रोल किया था उसकी वजह से जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो याद करते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आपका वो फिल्म हालांकि चली नहीं, लेकिन सुपरस्टार में आपका रोल बहुत ही बढ़िया था। तो मैं ये नहीं मान के चलता कि मुझे कोई एक फिल्म की वजह से लोग जाने, या ऐसे एक्टर्स भी हमने देखे हैं हिंदी फिल्मों में कि जो अपनी एक स्टाइल बना लेते हैं कि जो कैरेक्टर करेंगे वो ही दिखेंगे। तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली स्टारडम के लिए ये नेसेसरी है कि आप एक्टिंग ना करें और आप सिर्फ आपकी एक जो अनन्य एक मुद्रा है, एक अपनी अभिव्यक्ति है, उसे उस स्टाइल को कायम रखें। तो मैं स्टार बनने का आदी नहीं हूं, मुझे वो नहीं बनना है। मैं एक बहुत ही बढ़िया एक्टर के नाम से अगर जाना गया और याद रखा गया तो ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब सीरियल, ड्रामा या फिल्म, ये तीन में से आपके पास पसंदगी हो तो सबसे पहली पसंदगी? वेल, फिल्मों में मैंने बहुत ही लेट कदम रखे। कुछ 2001 में काम किया स्टाइल में, जो 2002 में रिलीज हुई। उसके बाद में 2004 से फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, मतलब मेकिंग उसका शुरू हुआ। 2006 में मेरी वापस दूसरी फिल्म आई गुरु, उसके बाद में कुछ फिल्में और आई, और 2007 में गांधी आई। तो मैं बहुत ही लेट एंट्रेंट हूँ, तो फिल्मों में मैं बहुत ही नया स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे फिल्म्स बहुत चैलेंजिंग लगती है। और मुझे लगता है कि मुझे फिल्में करनी चाहिए। फिल्म में कैमरा के सामने एक्टिंग करने का जो एक अलग क्राफ्ट है, वो हुनर मुझे सीखना है। तो उस हिसाब से मुझे फिल्में अच्छी लगती है। लेकिन मेरा मायका अगर आप कहें, मेरा पीहर का घर मेरा स्टेज का है। स्टेज पे मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ, तो इसलिए स्टेज भी बहुत पसंद है। बहुत अच्छी। और सीरियल्स तो आपकी चलती ही रहती है? सीरियल्स मेरी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत नहीं चलती। मतलब मैंने अभी कुछ एपिसोडिक सीरियल्स में काम किया, लेकिन उसके पहले 2010 में शुरू हुई सास बिना ससुराल, उसके पहले 2004 में की थी आयुष्मान। तो क्या है कि टेलीविजन के बारे में मुझे थोड़ी बहुत निराशा है। जो टेलीविजन जो बन सकता था माध्यम हमारे देश में, वो अभी तक बना नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी दूरदर्शन में जो सीरियल्स आती थी उससे, लेकिन उसके बाद में सैटेलाइट टेलीविजन जब शुरू हुआ, तो उसके बाद में जो हम जिस मोड़ पे चले गए फिक्शन में, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मुझे रास नहीं आया। तो मैं ऐसे ही जो हटके किरदार होते हैं, जहां प्राधान्य हो वो किरदार का, तो वो मैं टेलीविजन में करता हूं। लेकिन बात यह है कि टेलीविजन में सास बहू के जब उपन्यास ज्यादा हो, जो अगर वो कथाएं ज्यादा हो जो पसंद हो लोगों को, तो उसमें मेरा किरदार कहाँ है वो मैं समझ नहीं पाता। तो मैं टेलीविजन में जो कुछ भी काम करता हूं वो भी एक ऐसा करता हूं कि जिसमें कुछ नया, कुछ अलग करना हो, तो वो मैं कर लेता हूं। और सर, एक ड्रीम रोल होता है हर किसी बंदे का। हाँ, तो आपका ड्रीम रोल क्या है? भाई, गुजराती फिल्म में मैं मुंजाल मेहता का रोल करना चाहता हूँ, जो कमा मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी जी की बहुत ही बढ़िया एक ट्रिलॉजी है नॉवेल्स की, गुजरात नो नाथ, राजा धीराज, जय सोमनाथ। मुंजाल मेहता मेरा बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है। केतन मेहता ने मेरे पास गुजराती में बुद्धिधन का रोल करवाया था सरस्वती चंद्र में, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बनाया था उसको, सितांशु अशेष चंद्र जी ने वो लिखा था, बहुत ही बढ़िया कैप्चर किया गया था। तो मुंजाल मेहता इज इन गुजराती, देन ऑफ कोर्स बहादुर शाह जफर का एक कैरेक्टर है जो मुझे बहुत ही पसंदीदा है। गालिब भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, जो बखूबी
नासिर भाई ने जिस तरह से वो किया है वो कमाल था, काबिल तारीफ इतना है कि वो कोई अब टच नहीं कर सकता। तो लेकिन बहादुर शाह जफर एक ऐसा राजा था जो राजा था, पोएट था, राजा नहीं था, और फिर भी 1857 का जो हमारी पहली क्रांति हुई फ्रीडम फाइटर्स की, तो उसका ही वॉज द रिलक्टेंट लीडर बट देन ही लेड दैट। उसने तकाजा देखा वक्त का और उस तरह से अपने आप को पलटा, और वतन से दूर बर्मा में मौत हुई उनकी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैजिक फिगर है वो, मुझे बहुत ही पसंद है। और तो हिंदी फिल्मों में मैं बहुत ही लकी रहा हूं कि मैं सिर्फ एक हीरोइन का बाप या हीरो का बाप ऐसा नहीं रोल नहीं हुआ है मेरा। मुझे बहुत सारे किरदार करने को मिले हैं, तो वैसे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। बिल्कुल। और यहाँ तक कि हल्ला बोल के में आपने जिस टीम के साथ काम किया है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ आपका काम करना। हाँ, वो मेरी एक खुशकिस्मती ये है कि मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनको ये लगता है कि वो मुझे फिर से बुलाए। तो प्रकाश जी ने मुझे पहले राजनीति में बुलाया, फिर उसके बाद में आरक्षण में। जब भी कोई मेरे लायक किरदार उन्हें लगा तो वो झट से मुझे बुलाएंगे, ये विश्वास है मुझे। और राजकुमार संतोषी साहब ने भी वैसा ही किया है। उन्होंने तो अलग अलग किरदार में मुझे एक अभिनेता के तौर पे एक बड़ा मैदान, बड़ी स्पेस दी है, उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। दूसरे एक मेरे बहुत ही साइलेंट लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मेंटोर रहे हैं, और वो है अनुराग कश्यप। मुझे याद है मैंने उनकी ब्लैक फ्राइडे में काम किया था, हालांकि हमारा जो पूरा सेक्शन था वो उसे एडिट कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जब भी जरूरत पड़ी किसी को भी कि भाई एक अच्छा एक्टर हमें आप रेकमेंड करो, तो उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया है। हालांकि उनके साथ काम करने के लिए अभी सेकंड जो इंस्टेंस है उसका इंतजार मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि चंद लोग ऐसे हैं, वशु भगनानी है प्रोड्यूसर, या फिर रमेश तौरानी जी हैं, या अब्बास मस्तान डायरेक्टर्स हैं, वो भी बड़ी इज्जत करते हैं। उनके साथ मैंने काम किया था लाइफ पार्टनर में। तो वैसे बहुत ही बढ़िया लोगों के साथ काम किया है, लेकिन मैं और भी अच्छे डायरेक्टरों के साथ अभी भी काम करने के लिए बेजार हूँ एकदम, कि भाई अच्छे जो यंग डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम किया जाए। सर, आप गुजराती हैं और गुजराती फिल्म की आज की आप हालत देख रहे हैं, आपका क्या मानना है उसके बारे में? मैं ये मानता हूँ कि गुजराती प्रजा મને એમ લાગે છે કે આપણે છે ને આપણા સાહિત્ય જોડે જ આપણા લોક સંગીત, આપણું લોક સાહિત્ય, આપણા કલ્ચર સાથેનો જ સંબંધ ક્યાંક આપણે ગુમાવી બેઠા છીએ. સૌથી મોટામાં મોટો એમાં તકલીફ એ છે કે આપણે આપણી ભાષાથી બહુ દૂર જઈ રહ્યા છીએ. હવે ભાષા જ સંસ્કૃતિનું વાહન છે. સંસ્કૃતિનો છલોછલ પ્યાલો એ ભાષા. ભાષાના વાસણમાં જ તમે સંસ્કૃતિ કોઈને દેખાડી શકો તમારી. તો જ્યાં સુધી એ એક જે સાંકળ તૂટી ગઈ છે ને એ પાછી નહીં બંધાય અથવા તો એ નબળી રહેશે ત્યાં સુધી આપણને નિરાશા થયા કરશે. ગુજરાતી નાટકો કહો કે ફિલ્મો કહો, એમાં કે સાહિત્ય કહો. જો કે ગુજરાતી સાહિત્ય વિશે મને બહુ એક ગર્વ છે કે બહુ જ સારા કવિઓ અને સાહિત્યકારો યુવાન ઉંમરના આવી રહ્યા છે. એ જ રીતે ગુજરાતી થિયેટરને પણ ને સેવવાવાળા પણ આ બહુ યુવાન લોકો છે આપણી પાસે મુંબઈમાં, અમદાવાદમાં. અને ગુજરાતી ફિલ્મોમાં હવે હમણાં છેલ્લે એક જુવાળ જોવામાં આવ્યો છે કે જે આપણે એક બહુ જ સમયના અમુક બંધનમાં આપણે ફસાઈ ગયા હતા. વીર પાઘડાવાળાઓમાંથી આપણે બહાર નહોતા નીકળતા. એ જે બધી કથાઓ હતી એ કથાઓમાંથી બહાર નીકળીને કન્ટેમ્પરરી અત્યારની જે કથા વસ્તુઓ છે એને માટે જો નવું લોહી આવે
અને બીજું તો એ કે ગુજરાતી ફિલ્મોમાં સેલ્ફ સસ્ટેનન્સ હોવું જોઈએ. તમે જે પૈસા એમાં નાખો, ઇન્વેસ્ટ કરો, એટલા બહાર આવવા જોઈએ, એનાથી થોડા વધારે આવવા જોઈએ. તો એ તમે ચર્ન કરી શકો, એ તમે પાછા તમે ડિપ્લોય કરી શકો. એટલે જ્યાં સુધી એવું નહીં થાય ત્યાં સુધી ગુજરાતી ફિલ્મોનું ભવિષ્ય પણ ડામાડોળ રહેશે એવું હું માનું છું. Last message from your end. Yeah. To young stars who want to make their career in this field, आप क्या कहोगे? वो वेल, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही मेहनतकश इंसान बनना चाहिए और बहुत ही स्थितप्रज्ञता होनी चाहिए, इक्वानिमिटी, जिसमें अगर आपको निराशा मिले पहले आपके स्ट्रगल में तो उससे मायूस नहीं हो जाना चाहिए. और जब आप सक्सेसफुल होते हैं तब आपको उड़ना नहीं चाहिए ताकि आप करेक्ट चॉइसेस कर पाए, क्योंकि ये बहुत ही लंबी सफ़र है. यहाँ एक या दो फिल्म या एक या दो टेलीविज़न सीरियल करके वापस अंधेरे में जो पहुँच गए हैं, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा हैं. और ऐसे लोग, ऐसे जिसे हम लंबी रेस के घोड़े बोलते हैं, वो लोग वही हैं कि जिन्होंने अपने आप में श्रद्धा रखी है, जिन्होंने एक ह्यूमिलिटी रखी है, एक ऐसा सर झुकाकर सब कुछ सीखने की शिष्यवृत्ति जिन लोगों में है कि जहां से मिले, जो कोई भी आपको सिखाए अच्छी दो बात, तो वो ग्रहण करके आप आगे बढ़े. तो वैसे लोगों का ये विश्व है कि जो बहुत ही लंबी उड़ान भरना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आकाश है, ऐसा मैं मानता हूँ. तो हमारे बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा वक्त उन्होंने दिया अपने बिजी शेड्यूल से. और मैं पर्सनली इतना कहूँगा कि मैं जिस बंदे को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ अगर फिल्म इंडस्ट्रीज में, तो वो दर्शन जरीवाला है. और सालों तक मैंने उनके साथ कम्युनिकेशन करता रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं कभी उनके साथ काम करूँ. थैंक यू दर्शन सर, थैंक यू वेरी मच.